क्योंकि उनको पता है, अहम रास्ता न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत कैमरामैन कुलविंदर सिंह के साथ में इस वक्त मौजूद हूं शहीद स्मारक पर, जहां पर कांग्रेस द्वारा ये जो आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी घूसकांड एवं मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विगत 1 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक मणिपुर में जो हमारी मातृशक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, जो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर भाजपा के प्रधानमंत्री कथाकथित जनरल डायर नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में 1 वर्ष से जो मातृशक्ति को नग्न करके बलात्कार करके उनको दौड़ाया जाता है, उन पर एक शब्द नहीं बोलना, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी आवाज़, उन महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन पहुंचकर माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं और आपने देखा भी है कि हमारी संख्या से 4 गुना ज़्यादा संख्या की तादाद में पुलिस प्रशासन को लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, अस्त्र शस्त्र देकर यहाँ पर भेजा गया था हमें रोकने के लिए, और वो हुआ भी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम आतंकवादी हैं। आतंकवादियों के साथ भी शायद इस तरीके का सलूक नहीं किया जाता है। मैं कहूँगा तो शायद आपको लगेगा कि हम सत्ताधारी पार्टी की बुराई कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप जांच कर लीजिए, जो पानी हम पर फेंका गया वो सीवरेज का पानी था। वो पानी सीवरेज का पानी था जो हमारे लिए प्राण घातक भी था। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। हम उस समय में बैठकर भाजपा की तरह मुखबरी करने वाले लोगों में नहीं है। हमारे अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का रक्त है। हम उस समय भी नहीं दबे थे और हम इस समय भी नहीं दबेंगे। हम आपकी सीवरेज के गंदे पानी को भी झेलेंगे, हम लाठियों को भी झेलेंगे, हम गोली को भी झेलेंगे, लेकिन जो हमारे देश की आत्मा की आवाज़ है उसको दबने नहीं देंगे। आप चाहे हमें जितना रोकने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा हिंदू करते हैं, कथाकथित हिंदूवाद की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, कल आपने देखा होगा कि संसद में भी हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाई। हम वो लोग हैं जो कहते नहीं है, काम करने में विश्वास रखते हैं। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी को आप देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश दादागिरी कर रहा था तो एक ही झटके में जब बांग्लादेश प्रदर्शन में क्या कहना चाहेंगे, जो पुलिस ने यहीं रोक दिया, आपको आगे राजभवन नहीं जाने दिया? आज जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने राजभवन घेराव का प्रोग्राम था, और उसमें जो जिस तरीके से प्रशासन का जो रवैया था, और जैसे शहीद स्मारक के बाहर निकलते ही सब कार्यकर्ताओं को यहाँ रोक देना। कल मोदी जी यहाँ ERCP का उद्घाटन कर रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे। आज इस कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से शिविर का पानी, इतना गंदा पानी आपके मीडिया के लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा, इतना गंदा पानी जो 100% सिविर लाइन का पानी है, वो कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेता जिसमें हैं पायलट साहब हैं, गहलोत साहब हैं, डोटासरा साहब हैं, उन सब के ऊपर आप गटर लाइन का पानी की बौछार कर रहे हो, वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रहे हो। ये बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से डरे हुए हैं। इन्होंने देख लिया कि इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ शहीद स्मारक के चारों ओर कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता दिख रहे थे। उससे ये इनकी बौखलाहट थी कि अगर ये यहाँ से आगे निकल गए तो ये किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, कोई पता नहीं। उस बौखलाहट में इन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ शहीद स्मारक पर ही रोकने का काम किया। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही तानाशाही रवैया अपनाया। जिस तरीके से लट मेरे छाती में लट लगा है, तो ये हम किसान के बेटे हैं, ये प्रशासन के लोग हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। ऐसे इस तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विरोध करने का अधिकार है। हर आदमी को अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। अगर प्रशासन चाहता तो राजभवन से थोड़ा पहले रोक लेते, हमें कम से कम सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन तक जाने देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनकी संघ की जो रीति नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनको आमजन की समस्याओं से, आमजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, भाई को भाई से लड़ाकर, देश की जनता में फूट डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनसे आंख से आंख मिलाकर इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आपसे एक सवाल हो रहा है हमारा जी, कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, इस तरीके की घटनाएं बार बार मीडिया और हम भी दिखा रहे हैं और भी लोग दिखा रहे हैं, सारी उछल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखो, बांग्लादेश में
जिस तरीके से वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हो चाहे ईसाई हो, उनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार कर रहा है, तो ये जो फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग पहनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का हिंदुत्व चिल्लाते हैं, आज इनको शर्म आनी चाहिए कि बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी देश है, उस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान में जू नहीं रेंगती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। आज कल क्या हुआ, प्रियंका गांधी जी ने अपना बैग लेके गए हैं, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी हिंदू और ईसाइयों के लिए भारत सरकार आवाज़ उठाए, वहाँ बात करे, उन लोगों को निर्देशित करे कि यहाँ हमारे हिंदू भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ में इस तरीके का दुराचार नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको न हिंदू से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया था, तो आज ये अपने इतिहास को कहाँ से भुनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करते हैं। न ये हिंदू के हैं, न ये देश की जनता के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस, ये जो है गोडसे की विचारधारा पे चलने वाला है और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के देश में ये हालात पैदा कर दिए हैं कि आज आम आदमी त्रस्त है। किसान हो चाहे बेरोजगार हो चाहे व्यापारी हो, हर आदमी की बुरी हालात है। लेकिन मोदी जी को कहीं कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही भाषण में मस्त रहते हैं। भाषण जीवी, वो दूसरों को कुछ कहते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से मोदी जी को भाषण जीवी कहता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ भाषण में जुमले ला के जनता को भ्रंगलाकर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। वही मोदी जी ने कल किया है। सन 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उस टाइम में भी पाकिस्तान के अंदर यही हालात पनपे थे जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। उस टाइम में फिर जो इंदिरा गांधी जी थी, उनने भारत की प्रधानमंत्री थी, उनने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति हो रही है जो कि आज भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? साहब, इंदिरा गांधी वो लेडी थी। इंदिरा गांधी जी को इस देश ने आयरन लेडी का नाम दिया है और वो इंदिरा गांधी की ताकत थी कि उसने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके वहाँ से बांग्लादेश निकाल दिया। और उस वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बड़ी मुस्तैदी से पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, वहाँ से बांग्लादेश निकाला और पाकिस्तान की जो सेना थी उनको घुटने टिकाने का काम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने किया था। आज अगर मोदी जी हिम्मत है तो आप बांग्लादेश में से कोई दूसरा अल्पसंख्यकों के लिए अलग देश निकालने की अगर आप में है हिम्मत, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप ऐसा कोई कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर पदाधिकारी आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ। ये तो संविधान के खिलाफ है। आपको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। संविधान के अनुसार जो काम करेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है।